बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो। पीआईए की टिकट कैसे बुक कराते हैं और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट कैसे करते हैं ऑनलाइन, पूरी तफसील इस वीडियो में। गूगल में मैंने जाके पीआईए सर्च किया तो ये पीआईए की वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो गई है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा इसके रेट्स क्या हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ की फ़्लाइट मुझे चाहिए यहाँ से रियाद टू इस्लामाबाद। और उसके बाद मैंने यहाँ पे वन वे सेलेक्ट कर लिया है। अपने अगर आपने रिटर्न करानी है तो आप रिटर्न पे क्लिक करें, नहीं तो वन वे पे क्लिक कर दिया मैंने। और यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे। मुझे चाहिए यहाँ पे नवंबर 26। और उसके बाद मैं यहाँ पर फाइंड फ्लाइट करूँगा। नवंबर 26 को ये फ़्लाइट यहाँ पर शो हो गई है। 551 रियाल की है, 7:05 पर सुबह। और इसकी लैंडिंग है दिन 1 बजे इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और टोटल जो ट्रैवल ड्यूरेशन है वो 3 घंटे और 55 मिनट है। तो इसके अलावा साथ वाली डेट्स भी आ रही हैं। अगर 25 की चाहिए, 27 की चाहिए, जो साथ साथ फ्लाइट्स आ रही हैं वो भी यहाँ पर शो हो रही हैं, उनके रेट भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैंने यही वाली सिलेक्ट करनी है। मैं सिलेक्ट बटन को क्लिक करूँगा और उसके बाद कंटिन्यू को क्लिक करना है। तो मेरे साथ में एक फॉर्म आ गया है, इस फॉर्म को मैंने फिल करना है। और फिल करने के बाद बाकी डिटेल आगे चलेंगे। तो सबसे पहले जेंडर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी के लिए फ़्लाइट बुक करते हैं और पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए, तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के एक स्कैन कॉपी या एक हार्ड कॉपी, फ़ोटो कॉपी उसके साथ में दिया करें। अगर आप खुद सफ़र कर रहे हैं तो फिर तो कार्ड आपके पास ही होगा, लेकिन अगर कोई और आपका रिलेटिव सफ़र करता है तो उसकी कॉपी साथ में दीजिएगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर वो पूछ लेते हैं इस तरह की चीज़। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर नेम आ गया। यहाँ पर पासपोर्ट वाला नेम दे दें आप। और अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही सफ़र कर रहे हैं तो आप अपना आईडी कार्ड का जो नेम है वो दे दें। यहाँ पर नेम आ गया। इसका डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर। इसके बाद है नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है आपने, पाकिस्तान। और उसके बाद है पासपोर्ट इशू लोकेशन। पासपोर्ट इशू लोकेशन क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान है। उसके बाद है पासपोर्ट नंबर। उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट। उसके बाद सेलेक्ट करना है अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में अगर आप पैसेंजर कोई उसको डिसेबिलिटी है, किसी किस्म की माजूरी है, या आपके पास एक्स्ट्रा कोई व्हील चेयर है या बाईसाइकिल है, या आपके पास कोई परिंदे या जानवर या कुछ साथ लेके जाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद अवार्ड प्लस मेंबर आईडी की ज़रूरत नहीं है, मैं एक मेंबर। अपनी इंफॉर्मेशन एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, स्पेशली पासपोर्ट नंबर और डेट, और इसके अलावा एक्सपायरी डेट। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आएंगे नीचे वाले पेज पे, और यहाँ पे आपने नेम ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा जो आपने ऊपर एंटर किया था। इसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर दे दें, फ़ोन नंबर जिस पे कांटेक्ट किया जा सके अगर आपकी फ़्लाइट
लेट होती है, कैंसिल होती है, कोई भी वजह होती है तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने ईमेल आईडी दे देनी है। ईमेल आईडी दे देंगे तो आपको ईमेल के ज़रिए भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो भी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आप टिकट बुक करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक टिकट है वो भी यहाँ पर आपको भेज दी जाती है ईमेल आईडी के ज़रिए। और उसके बाद आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। ये लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपके यहाँ पर डिटेल शो हो रही है सारी। डिपार्चिंग है रियाद किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 26/11/2019 को और टाइम है 7:05। अराइवल इस्लामाबाद में है और ये अराइवल डेट है 26/11/2019 और अराइवल है 1 बजे, दिन 1 बजे। फ्लाइट है 754 और कैबिन इकोनॉमी है, फेयर बेसिक। और इसके अलावा आपके पास ये सारी डिटेल यहाँ पर आ रही है। टिकट फेयर आपके 450 हैं, उसमें टैक्स है 101 रियाल और टोटल आपको बनता है 551 रियाल। इसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। तो यहाँ पर आप स्टार्ट सीट सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर स्टार्ट सीट सिलेक्शन आप यहाँ पर करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे और सीट अगर सिलेक्ट नहीं करते तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। स्टार्ट सीट पर मैं जब सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सीट शो करवा देता है। ये सिलेक्टेड है, अनअवेलेबल है, स्टैंडर्ड सीट है और स्टैंडर्ड सीट ये है, फ्रंट सीट ये है और प्रायोरिटी सीट। तो ये चार्जेस भी उनके साथ लिखे हुए हैं, आपसे ये चार्जेस भी लिए जाएंगे अगर आप ये वाली सीट अपनी मर्जी से कोई सिलेक्ट करते हैं तो मैं यहाँ पर सीट सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैंने इसको अंडू ऑल सिलेक्शन कर दिया और मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर दूंगा। और मुझे सीट वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके बोर्डिंग पे, जब बोर्डिंग होगी तो मुझे सीट इश्यू हो जाएगी। वहाँ से कंटिन्यू को क्लिक किया और ये सारी डिटेल यहाँ पर शो हो गई है। एक दफ़ा फिर आप कंफर्म कर लीजिएगा कि सारी डिटेल ठीक है। पैसेंजर टाइप है, टाइटल है और नेम सरनेम है। यहाँ पर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो हो गया है कि 2 पीसेस हैं, 40 kg आप लेके जा सकते हैं टोटल, और टोटल 2 पीस हैं। इसके अलावा जो हैंड कैरी होता है 7 kg होता है, वो स्टैंडर्ड होता है हर फ्लाइट के लिए, वो आपका अलहदा से होता है। तो इसी पेज पे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको शो करवा रहा है जी वीज़ा मास्टर कार्ड। आपके पास जो भी कार्ड है उसको यूज़ करना है। कार्ड होल्डर नेम यहाँ पे देना है, कार्ड नंबर यहाँ पे देना है और उसके बाद कार्ड की एक्सपायरी डेट है। इसके बाद CVV कोड है। CVV कोड आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको शो करवा देता है। कार्ड की बैक साइड पे यहाँ पर 3 नंबर होते हैं इस पट्टी के साथ, ये वाले आपने देने होते हैं। तो यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये कार्ड नेम यहाँ पे शो हो जाता है जब आप यहाँ पे कार्ड नंबर टाइप करते, कार्ड नेम टाइप करते हैं। उसके बाद कार्ड नंबर है, ये 16 डिजिट्स कार्ड के होते हैं, नंबर कार्ड के ऊपर लिखा होता है आपके, यहाँ पर शो हो जाता है। जब आप कार्ड नंबर यहाँ पर टाइप करते हैं तो वो कार्ड नंबर यहाँ पर शो हो जाता है इस कार्ड के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट, अपने कार्ड की यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद है CVV कोड, जो कार्ड के बैक साइड पर यहाँ पर कोड होता है नंबर। और उसके बाद एड्रेस लाइन है, यहाँ पर आप एड्रेस लिख दें, शॉर्ट सा एड्रेस आप लिख दें यहाँ पे। यहाँ पर मैंने एड्रेस टाइप कर दिया, सेकंड लाइन की ज़रूरत नहीं है। कंट्री आपने सेलेक्ट करनी है, किस कंट्री में आपका ये कार्ड है, किस कंट्री का। तो मैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद है यहाँ पर पोस्टल कोड, अगर आप वो सिटी यहाँ पर मैं दे दिया, सिटी हो गया। सिटी के बाद है पोस्टल कोड। पोस्टल कोड आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल में जाके पोस्टल कोड यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसलिए रियाद पोस्टल कोड मैंने चेक कर लिया, यहाँ पर है ये वाला 11564, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाके मैंने पोस्टल कोड दे दिया। उसके बाद इसको आपने क्लिक कर देना है, आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड।
और आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड। जनरल रूल्स हैं, PIA क्रेडिट कार्ड परचेज पॉलिसी है, इसको आपने सेलेक्ट कर दिया और उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे बाय टिकट। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर दी है, तो बाय टिकट पर क्लिक किया। और अगर आपने पेमेंट नहीं करनी है तो आप यहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं, रिजर्वेशन पे क्लिक करके, और बाद में आप 24 घंटे के अंदर आपको पेमेंट करना लाजमी होती है, वरना आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाती है। तो मैं यहाँ पर बाय टिकट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे उसने दे दी है कि 551 रियाल मुझसे कटेंगे और ये टाइम है, रकम बताका आ गया, रिसाला शख्सिया। आपके मोबाइल पर यहाँ पर 600 का कोड आ जाएगा और 600 का कोड आपने यहाँ पर पुट कर देना है और उसके बाद इसको क्लिक करना है और साल तलब कर देना है। तो बुकिंग यहाँ पर कंफर्म हो गई है, कंफर्म बुकिंग। और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का कि आपकी अमाउंट इतनी कट गई है आपके अकाउंट से, ये वाले अकाउंट से यहाँ पर कट चुकी है, और शो रिजर्वेशन यहाँ पर हो रहा है। बाकी आप अपनी डिटेल यहाँ पर चेक कर लें। आप अपने, अगर आप कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई है तो आप अपनी इस फ्लाइट को मैनेज भी कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन चेंजिंग चार्जेस होते हैं। कुछ टाइम होता है जिसमें फ्री होती है, उसके बाद ये आपको चार्जेस अदा करना पड़ते हैं। तो थैंक यू फॉर चूजिंग PIA।